अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अ, मैं आपके साथ एक तशवीशनाक ख़बर शेयर करना चाहता हूँ। वो ख़बर क्या है? वो ये है कि पिछले दिनों इज़राइली सिक्योरिटी काबीना ने, जो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, उनके एक शर्मनाक मंसूबे की मंजूरी दी है, जिसका मकसद गज़ा की पट्टी को मुकम्मल तौर पर इज़राइल के कंट्रोल में करना है। अगर आप मेरे आर्टिकल पढ़ते रहे हैं, मैंने अर्ज़ मुक़द्दस के आंसू के उन्वान से कई सीरीज़ लिखी हैं। मैंने डिटेल के साथ लिखा है कि जो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एजेंडा है गज़ा की पट्टी पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करना, और शुरू दिन से वो इस एजेंडे पर अमल पैरा हैं। गज़ा जो पिछले 2 साल से एक नाजायज़ रियासत की तरफ से एक ज़ुल्म व बर्बरियत का सामना कर रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा के जो अवाम हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके दिल खून के आंसू रो रहे हैं। तो मैं अब ये बात खुलकर कह सकता हूँ कि जो इज़राइली रजीम है, वो गज़ा पर एक मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने का प्लान रखती थी और अब उसको अमली जामा पहना रहे हैं। गज़ा एक 365 मुरबा किलोमीटर का एक छोटा सा खित्ता है, और जो 40 किलोमीटर लंबा है, आलमोस्ट राउंड अबाउट 10-11 किलोमीटर चौड़ा है, और जिसकी आबादी 23 लाख है। अब 60,000 से ज़ायद लोग इज़राइल शहीद कर चुका है, जिसमें काफ़ी तादाद बच्चों की है। बहुत सारे, अब लाखों लोग ऐसे हैं जो शदीद तरीन कहत का सामना कर रहे हैं। अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर इज़राइल के क्या कर सकते हैं? अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अभी सितंबर में यूएन की जनरल असेंबली का सालाना इजलास होने वाला है। पाकिस्तान को चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप संभालते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो रशिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जैसे बड़े ममालिक को कायल करें, और मैक्सिमम ममालिक को कायल करें कि वो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। इस पे अखलाकी तौर पर इज़राइल पर दबाव पड़ेगा। बेशक अमेरिका उसके पीछे है, लेकिन ये मुस्लिम उम्मा की जीत होगी। अगर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के लोगों की आधी से ज़्यादा मुश्किलात कम हो जाएंगी। तो आएँ मिलकर एक कैंपेन चलाएं कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत थी, और दुनिया का अगर अमन चाहिए तो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत होना चाहिए। अब रह गई बात गज़ा की, तो गज़ा में जो नाम नहाद इज़राइली रजीम है, उसने जो कहत बर्पा किया हुआ है और ख़ुराक की तरसील में जो रुकावटें डाली हुई हैं, ये भी उम्मत मुसलमान मिलकर उनकी मुश्किलात को ख़त्म करवा सकती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो हमारे हुक्मरान हैं, पाकिस्तानी क़यादत है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और जो पिछले दिनों मई में 3 रोज़ा जंग हुई थी हमारी इंडिया के साथ, और इंडिया को जिस तरह हमने धूल चिटाई है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान एक तजर्बाकार मिलिट्री रखता है, जिसके पास इतना पावर है कि वो अपने से कई गुना बड़े और मगरूर दुश्मन का सर गुरूर खाक में मिला सकता है पाकिस्तान। तो इज़राइल अगर डरता है, वो किसी से नहीं डरता, कोई भी मुस्लिम मुल्क है किसी से नहीं डरता सिवाय पाकिस्तान से। पाकिस्तान से इज़राइल डरता है, और पाकिस्तानी क़यादत को चाहिए कि उसके डर को डराते हुए उस पर प्रेशर डालें कि अब बहुत हो गया आपका जुल्म, मज़लूम फ़लस्तीनियों का हक़ दें, आप गज़ा पर आप जुल्म बंद करें। तो आएँ कैंपेन चलाएँ, आएँ मिलकर अपने जो हमारी क़यादत है, लीडरशिप है, उनसे रिक्वेस्ट करें कि खुदारा मज़लूम गज़ा वासियों की, मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद करें। ये उनका हमारे ऊपर एक मुसलमान होने की हैसियत से कर्ज़ है, और इस कर्ज़ को हमें चुकाना चाहिए।